अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक बहुत अहम ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं कि गिवन मॉलिक्यूल में से कौन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और कौन डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ऐसी सब्सटेंस जिसको वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, सच बिहेवियर इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर किसी भी सब्सटेंस जो होता है दैट इज ए वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ए डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब ये आसान सा ट्रिक है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पैरा बिहेवियर शो करेगा और कौन सा डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो हम उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है वो इवन होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर उसका ओवर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑड होगा तो दैट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सिर्फ बोरान के अलावा और ऑक्सीजन के अलावा, मतलब यह है कि जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या अगर किसी चीज़ के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो हमारे पास पैरा होते हैं। होना इन्हें डाया चाहिए लेकिन वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा डाया होगा कौन सा पैरा होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल दिया जा रहा है Cn नेगेटिव यानी सायानाइड है। अब पहले और इसके ऊपर -1 है। अब ये जो कार्बन होता है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होंगे। ये -1 से मुराद है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया गया है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब ये है कि ये हमारे पास एक इवन नंबर आ रहा है। तो जिसके अंदर भी इवन नंबर होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। तो सायानाइड -1 या सायानाइड आयन जो होगा वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर जिंक +2 हो, मतलब जो जिंक होता है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 30 होते हैं। +2 के मतलब यह है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दें तो बाकी 28 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो जिंक जो होगा ये भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दैट आल्सो शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब स्कैंडियम +3 देखें तो स्कैंडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 21 होते हैं। अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं तो बाकी 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो दैट आल्सो शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अगर हमारे पास टाइटेनियम 4 होगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 22 होते हैं। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो बाकी 18 बचते हैं तो इट आल्सो शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इसी तरीके से अगर हमारे पास हीलियम आ जाता है, हीलियम +1, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन एक हीलियम के होते हैं। जब दूसरे के 2 हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 में से 1 निकाल दोगे तो बाकी 3 बचेंगे। तो ये क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ऑक्सीजन हमारे पास ना एक एक्सेप्शनल केस आता है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो, वो मॉलिक्यूल हमेशा जो है वो पैरा होगा। अब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 16 है, इसे डाया होना चाहिए था लेकिन एक्सेप्शनल केस की वजह से ये पैरा है। सिमिलरली हमारे पास अगर बोरान B2 होगा तो इसके अंदर एक बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 5, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट इज आल्सो पैरा, लेकिन इसे होना डाया चाहिए था लेकिन ये पैरा है। अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आल्सो हेल्प अस। बॉन्ड ऑर्डर की मदद से भी हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा पैरा होगा और कौन सा जो होता है वो डाया होता है। अगर हमारे पास ऑल मॉलिक्यूल विद फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आर पैरामैग्नेटिक, जिन भी मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के अंदर इशारिये के अंदर आ रहा होता है, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ये हमारे पास 2.5 है, 1.5 है, ये फ्रैक्शन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर इसका आ रहा है जो हम प्रीवियस वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका होल नंबर में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होता है वो हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्ट O2, B2 या N2 और N2-2 या जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगर किसी चीज़ का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आ रहा होगा वो हमेशा डायमैग्नेटिक होगा। तो ये ऑक्सीजन है, बोरान है, नाइट्रोजन -2, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अगर किसी चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो दैट इज आल्सो जो है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे बल्कि दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। बाकी जितने भी बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आ रहे होते हैं दे आर आल्सो डायमैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल O2 +2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं है तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक। O2 ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा वो हमारे पास
पैरा होगा, O2-2 इसका बॉन्ड ऑर्डर एक आ रहा है, तो दैट इज आल्सो डायमैग्नेटिक। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया कि गिवन मॉलिक्यूल डाया है या पैरा है, या उसके बॉन्ड ऑर्डर से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है अगर फ्रैक्शन के अंदर होगा तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, अगर ये होल नंबर में होगा तो डायमैग्नेटिक शो करेगा, एक्सेप्ट उन मॉलिक्यूल्स का जिनका बॉन्ड नंबर बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमारी हेल्प करता है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारी हेल्प करता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करने हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आप उसे देख लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।